हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पिक्चर स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। और हम इस वीडियो में हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इस पिक्चर के ऊपर इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पाइडरमैन से, यानी कि सैम रेमी के स्पाइडरमैन, जिन्हें प्ले किया था टोबी मैगवायर ने। सैम रेमी ने 3 स्पाइडरमैन की पिक्चर बनाई थी, स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 1 में विलन थे ग्रीन गॉब्लिन, स्पाइडरमैन 2 में विलन थे डॉक्टर ऑक्टोपस, स्पाइडरमैन 3 में 3 विलन थे, यानी कि जूनियर ग्रीन गॉब्लिन जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे हैरी ऑसबॉर्न यानी कि पीटर के दोस्त थे, सेकंड विलन थे उसमें सैंडमैन, और थर्ड विलन था उसमें वेनम। फिर इसके बाद सैम रेमी और सोनी वालों के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण ये पिक्चर यहीं पे बंद हो गई और इसे दोबारा से रिबूट किया गया एक नई कास्ट और एक नई कहानी के साथ, जिसे नाम दिया गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसके 2 पार्ट आए, जिसमें मेन लीड में एज अ स्पाइडरमैन थे एंड्रयू गारफील्ड। इस पिक्चर के पहले पार्ट में विलन थे लिजार्ड, सेकंड पार्ट में 2 विलन थे, एक विलन था इलेक्ट्रो और सेकंड विलन था अगेन जूनियर ग्रीन गॉब्लिन यानी कि हैरी ऑसबॉर्न। फिर इसके बाद इस पिक्चर को भी सेकंड पार्ट के बाद बंद कर दिया गया और इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि 2008 से MCU अपनी जड़ें जमा चुका था और करीबन 2014-15 के आसपास मार्वल्स वाले और सोनी वालों के बीच एक डील साइन हुई, जिसके अकॉर्डिंग मार्वल्स वाले कुछ समय के लिए सोनी वालों से स्पाइडरमैन के राइट्स ले सकते थे, क्योंकि स्पाइडरमैन के ओरिजिनल राइट्स सोनी वालों के पास है। हालांकि स्पाइडरमैन को क्रिएट मार्वल्स वालों ने किया था, लेकिन उसके राइट्स बाद में सोनी वालों को बेच दिए गए थे। इस डील के तहत MCU वाले कुछ समय तक स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जिसके बाद MCU वालों ने स्पाइडरमैन को अपनी चल रही ऑनगोइंग सीरीज़ के साथ पूरी तरह से लिंक कर दिया और स्पाइडरमैन को हमने पहली बार देखा MCU में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। फिर कुछ समय के बाद, या फिर मैं कहूँ MCU की कुछ मूवीज़ के बाद, हमें स्पाइडरमैन की एक सोलो मूवी देखने को मिली MCU की तरफ से, जिसका नाम था स्पाइडरमैन होम कमिंग। एंड उसके बाद हम डायरेक्ट स्पाइडरमैन को देखते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और फिर उसके बाद एंड गेम में। एंड अगेन एंड गेम के इवेंट्स के बाद कहानी डायरेक्ट मूव करती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम यानी कि स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में। इसका मेन विलन था मिस्टीरियो, जो कि इल्यूजन क्रिएट कर सकता था, और फिर पिक्चर के एंड में वो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि उसकी मरने की वजह स्पाइडरमैन था, जो कि पूरी तरह से झूठ था। और उसी के बाद फिर हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं जिसमें अनाउंसमेंट होती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी कि अब लोगों को पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील हो चुकी है और वो आइडेंटिटी रिवील करते हैं वही सेम एक्टर जिन्होंने सैम रेमी की स्पाइडरमैन में डेली बुगल नाम की कंपनी के जो मालिक थे, वही सेम एक्टर जिन्होंने वहाँ पे वो कैरेक्टर प्ले किया था, इस मूवी में भी उसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और वही ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है वो हमें इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। और इसमें मज़े की बात तो ये है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मल्टीवर्स का जिक्र हो चुका था और नो वे होम में हमें मल्टीवर्स दिखाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पिक्चर के टीज़र ट्रेलर के बारे में। तो टीज़र की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि पीटर और MJ छत में है, जहाँ पे MJ न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ रही है स्पाइडरमैन से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अब पीटर पार्कर के लिए और उसके दोस्तों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है इन सब लोगों के बीच, जिन्हें ये पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिससे पीटर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ये जानता है कि अब उसके साथ साथ उसके दोस्त और उसके घर वाले भी खतरे में आ चुके हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उन्हें एक ऐसा स्पेल यूज़ करने के लिए कहता है जिससे पूरी दुनिया ये भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और अपने साथी के मना करने पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को करने के लिए हाँ कह देते हैं, और जब वो ये स्पेल यूज़ करते रहते हैं उसी समय, क्योंकि सेम टाइम पे MCU के काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे थे, गलती से वो मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देते हैं, क्योंकि उस समय पे MCU में अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे। अब वो किन किन इवेंट्स को कंसीडर करते हैं वो हमें पिक्चर देखकर पता चलेगा। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर को लगता है कि उन्होंने कोई गड़बड़ करी है जिसकी वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं। और फिर जैसे ही टीज़र आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि अब अलग अलग यूनिवर्स के विलन्स जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड थे वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, जिसमें से हमें झलक दिखती है इलेक्ट्रो की, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का विलन था। उस पिक्चर में वो ब्लू रंग की लाइटनिंग का यूज़ करता था और यहाँ पे वो येलो रंग की लाइटनिंग का यूज़ कर रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में इलेक्ट्रो येलो रंग की लाइटनिंग का ही रियल में यूज़ करता है।
फिर उसके बाद हमें एक छोटी सी झलक मिलती है लिजार्ड की, और साथ में सैम रैमी की स्पाइडरमैन के तीनों मेन विलन की, यानी कि सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन की उन्होंने सिर्फ एक बॉल दिखाई है और साथ में बैकग्राउंड में ग्रीन गॉब्लिन की हंसने की आवाज़ थी, यानी कि जाहिर सी बात है कि ग्रीन गॉब्लिन भी हमें देखने को मिलेगा इस पिक्चर में। और थर्ड जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से दिखाया है डॉक्टर ऑक्टोपस। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस को बिल्कुल वैसा ही दिखाया है एज वाइज जैसे कि सैम रैमी की स्पाइडरमैन में उनकी एज थी, डी एजिंग का यूज़ करके। अब ये जाहिर सी बात है कि जब मल्टीवर्स जैसा कंसेप्ट MCU वाले अपनी पिक्चर में दिखा रहे हैं तो वो तीनों स्पाइडरमैन को यूज़ करने का मौका कैसे गंवा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तीनों स्पाइडरमैन को एक स्क्रीन में दिखाना कितना बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा उनके लिए। जब से MCU में मल्टीवर्स का जिक्र हुआ है तभी से काफ़ी सारी थ्योरीज बनने लगी हैं कि किस तरह से MCU वाले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को MCU में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ दिखाएंगे पिक्चर में। और इस पिक्चर से रिलेटेड तो काफ़ी सारी रूमर्स, थ्योरीज, खबरें, लीक्स, दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें से काफ़ी चीज़ें सही हैं, काफ़ी चीज़ें गलत हैं, काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, काफ़ी सारे डायलॉग्स तक लीक हो गए हैं जिन्हें लोग रियल कह रहे हैं, लेकिन अब वो रियल है या फेक है वो हमें पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। काफ़ी सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके अकॉर्डिंग इस पिक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे विलन्स को कैप्चर कर लेंगे जो अपने अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए हैं। फिर इसके बाद वो सारे विलन्स स्पाइडरमैन को, यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ये कन्विंस कर देंगे कि किस तरह से वो अपनी दुनिया में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और उनकी अपनी अपनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन ने उन्हें किस तरह वो करने से रोका और उन्हें मार दिया। और अगर पीटर उन्हें फ्री नहीं करवाएगा तो दोबारा से उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उन्हें मार देगा। पीटर उनकी इन बातों में आ जाता है और उन्हें फ्री कर देगा। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाएंगे, जो सीन हमने ट्रेलर में देखा भी था जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की स्पिरिट को भी उससे अलग करते हैं। अब वो उसे मारना नहीं चाह रहे, लेकिन क्या पता उसे कुछ समझाना चाह रहे होंगे। और फिर इसके बाद थ्योरी के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपने गिल्ट के चलते उन सारे विलन से लड़ाई करेगा और बुरी तरह से पिट जाएगा उनके हाथों। और फिर किस तरह से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इस पिक्चर में एंट्री लेंगे, इस तरह की काफ़ी सारी थ्योरीज, कहानियाँ, रूमर्स सामने आ रही हैं, लोग बना रहे हैं। अब तो लोग इसके ऊपर एडिटेड लीक्स भी बना रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं सच है, लेकिन वो एडिटेड है। बाकी अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं उनमें से कौन सी सच है कौन सी नहीं, वो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। और जो डायलॉग्स आए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये रियल डायलॉग्स हैं पिक्चर के, अगर वो सच होते हैं तो यकीन मानिए पिक्चर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और डे बाय डे इस पिक्चर की हाइप बढ़ती जा रही है, जिससे एक बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर भी साथ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा हाइप और एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी पिक्चर के लिए, उतनी ज़्यादा हमें निराशा मिलेगी पिक्चर देखने के बाद। तो लेट्स सी ये पिक्चर हमें क्या क्या दिखाती है। बाकी मैं बात करूँ अगर अपनी, तो अगर उन्होंने इस पिक्चर में टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड को एज अ स्पाइडरमैन दिखा दिया इस कहानी में और उन्हें थोड़े बहुत सीन भी दे दिए तो मेरे लिए वो सफिशेंट होगा। बाकी कहानी कैसी होती है, क्या होती है, वो सब बात की बात है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।